भारत एक संप्रभु देश है। भारत की विदेश नीति क्या होगी, उसकी आर्थिक नीति क्या होगी, उसकी व्यापारिक नीति क्या होगी, उसके अन्य प्रकार की तमाम दृष्टिकोण और विचार, भावनाएं, संभावनाएं, दर्शन, मेल मिलाप, मिलना जुलना, आना जाना, लेन देन कैसे किससे होगा, यह भारत ही तय करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह समझने में पता नहीं क्यों देर लग रही है कि भारत एक संप्रभु देश है। वो रूस से तेल खरीदे, सऊदी अरब से व्यापार करे, या अमेरिका से व्यापार करे, या चीन से करे, जापान से करे, आसियान से करे, या किसी अन्य देशों से, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। अब बात आ रही है 500% टैरिफ लगाने की। लेकिन इस बात को भी समझने की जरूरत है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला पेंडिंग है कि क्या वाकई में जो टैरिफ भारत पर अमेरिका ने लगाया है वह लीगली सही भी है। हकीकत यह है कि जिमी कार्टर के समय में 1977 में इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत यह व्यवस्था लाई गई थी कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अपनी वित्तीय लेन-देन और आर्थिक प्रतिबंधों को उजागर किया जा सकता है। यह देश की सुरक्षा की दृष्टि से है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका में राष्ट्रीय आपात है? नहीं है। और इसी कानून का हवाला लेकर के ट्रंप ने भारत पर 50%, पहले 25 फिर 50% टैरिफ ठोक दिया। अब 500% से डरा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि वह लोअर कोर्ट से उसे हार मिली है और सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का कभी भी 1-2 दिन 4 दिन में फैसले दे सकता है। इसके अलावा अगर टैरिफ इलीगल घोषित होता है, माना कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट करती है, तो क्या जो अभी पिछले हफ्ते ये 6 जनवरी को, पिछले हफ्ते भी नहीं 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे हमने $600 अरब कमा लिया, तो क्या ये सारा पैसा वापस करेंगे? वैसे नियम से तो वापस करना चाहिए। भारत को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे तूफान भारत में उस समय भी आते थे जब द्विध्रुवी व्यवस्था में सोवियत संघ और अमेरिका थे। याद करिए 1961 का वो बेलग्रेड का अधिवेशन, जिसमें 25 देशों ने शामिल हुए थे, जिसे हम गुटनिरपेक्ष के नाम से जानते हैं। न हम इधर गए थे, न उधर गए थे। परिस्थितियां तो उस समय और दूभर थीं। 90s आते आते जब सोवियत संघ भंग हुआ था तो मास्को ने उसका नेतृत्व फिर किया और वाशिंगटन से आज भी टक्कर ले रहा है। कभी अमेरिका हमारी तरफ तो कभी किसी और की तरफ, लेकिन एक हकीकत यह है कि अमेरिका कभी हमारा दोस्त नहीं था। और एक हकीकत और है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और मास्को ही नैसर्गिक मित्र थे। बदली परिस्थितियों में हम चाइना की कंपनियों को फिर से राहत दे रहे हैं, दे सकते हैं, जो 2020 के समय में प्रतिबंधित कर दिया था कोरोना के टाइम में। लेन-देन, व्यापार, बाजार बढ़ाया जा सकता है, जो लगभग $130 अरब का है दोनों देशों के बीच। ये बात और है कि लगभग $100 अरब का चाइना अपने आप अकेले व्यापार करता है। हालाँकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि हमारा भी व्यापार अमेरिका के साथ बेहतर ही है। लेकिन अगर अमेरिका को हमसे खौफ नहीं है, तो हमें उससे डर भी नहीं होना चाहिए। टैरिफ का डर भारत को दिमाग से निकालना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम आईटी कंपनियां सब अमेरिका में हैं, और अगर कुछ ऐसा अनबन होता है तो रिसेशन, जिसको हम कह सकते हैं मंदी, बेरोजगारी के चांसेस बढ़ सकते हैं। और जब हम इतना सब जानते हैं तो भारत को कमर कस के इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। झुकने के बजाय हम झुकाएंगे नहीं किसी को, लेकिन हम झुकेंगे भी नहीं।